हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बसंत पंचमी की कथा सुनाऊंगी। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को ज्ञान और बुद्धि की देवी माँ सरस्वती जी के प्रकट्य दिवस के रूप में जाना जाता है। अतः बसंत पंचमी को विशेष रूप से सरस्वती जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भारतीय गणना के अनुसार वर्ष भर में पड़ने वाली 6 ऋतुओं बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर में बसंत को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा माना गया है। हालांकि ऋतुओं में श्रेष्ठ बसंत ऋतु माघ के प्रतिपदा से ही प्रारंभ हो जाती है, पर पंचमी के दिन लोगों का ध्यान इस ऋतु के लिए ज़्यादा आकर्षित होता है। मौसम में आसानी से उपलब्ध होने वाले पीले फूलों को माँ सरस्वती को चढ़ाए जाने की महिमा है। यह त्यौहार माँ सरस्वती को समर्पित होने के कारण इस दिन पाठ्य सामग्री जैसे कलम और कॉपी की पूजा करनी चाहिए। इस दिन निम्नलिखित कार्यों को करना बेहद शुभ माना जाता है, जैसे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, घर की नींव रखना, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना, व्यापार शुरू करना आदि। इस दिन नवजात बच्चे को पहला निवाला खिलाया जा सकता है और माना जाता है कि बच्चे की जीवा पर शहद से ओम बनाने से बच्चा ज्ञानी बनता है। सरस्वती पूजा बिहार के प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। जैसे बंगाल में विशाल पंडाल लगाकर दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है, उसी प्रकार बिहार में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। भारत के सबसे बड़े स्कूल संस्थानों में से एक विद्या भारती, जिसके अंतर्गत आने वाले सरस्वती शिशु मंदिर व सरस्वती विद्या मंदिर में माँ सरस्वती की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। अतः बसंत पंचमी इन स्कूलों में सबसे अधिक धूमधाम से मनाए जाने वाला त्यौहार है। इस दिन स्कूल में हवन का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन कामदेव के अवतरण भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न रूप में हुआ था। पीला रंग कामदेव के धनुष का रंग है। अतः बसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र पहनने की प्रचलित प्रथा भी है। बसंत पंचमी के ही दिन प्रभु श्री राम ने शबरी के बेर उनके आश्रम में खाए थे, इसलिए इस दिन भगवान को बेर का भोग लगाया जाता है। श्री कृष्ण लीला और कामदेव रति के रूप को समर्पित बसंत पंचमी के इस रूप उत्सव को मदनोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा ने जीवों और मनुष्यों की रचना की थी तथा ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करके उस संसार में देखते हैं तो उन्हें चारों ओर सुनसान निर्जन ही दिखाई देता है एवं वातावरण बिल्कुल शांत लगता है, जैसे किसी की वाणी ना हो। यह सब करने के बाद भी ब्रह्मा जी मायूस, उदास और संतुष्ट नहीं थे। तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी से अनुमति लेकर अपने कमंडल से जल पृथ्वी पर छिड़कते हैं। कमंडल से धरती पर गिरने वाले जल से पृथ्वी पर कंपन होने लगता है और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी 4 भुजाओं वाली सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उस देवी के एक हाथ में वीणा और दूसरा हाथ वर मुद्रा में होता है। बाकी अन्य हाथ में पुस्तक और माला थी। ब्रह्मा जी उस स्त्री से वीणा बजाने का अनुरोध करते हैं। देवी के वीणा बजाने से संसार के सभी जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो जाती है। उस पल के बाद से देवी को सरस्वती कहा गया। उस देवी ने वाणी के साथ साथ विद्या और बुद्धि भी दी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन घर में सरस्वती की पूजा भी की जाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में बसंत पंचमी का दूसरा नाम सरस्वती पूजा भी है। देवी सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।
धन्यवाद।